Great morning, everyone. Class 10 student. We were doing chapter number 5, chemistry chapter, that is periodic classification of element. Proceeding towards our next topic is Newland law of octave. See, we have done the Doberner law. In this law, we have learned about that. According to this Doberner law, when elements were arranged in order of their increasing atomic masses, जब तीन एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मान लो इसका एटॉमिक मास है 3, दैट इज़ 5, दैट इज़ 7. When they are arranged in order of their increasing atomic masses, group of three elements having similar chemical property, atomic mass of the middle element of the triad was equal to the sum of the average of atomic mass of the other two element. अगर हम मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आएगा वो इन दोनों के एवरेज से आएगा. सी हाउ वी टेक द एवरेज ऑफ दिस. 7 + 3 divided by 2. So we get 10 by 2 is equal to 5. So it will be equal to the middle one. That is this. This was the Doberner-Troyd law. He explained that when he taken the three element and arranged in order of their increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was found to be equal to the average of other two, that is element A and element C. It was found to be equal to the other two element. Now proceeding towards our next law is the Newland law of octave. Newland was the name of scientist. डोबर्नर जो लॉ था ये फेल हो गया था बिकॉज ही कुड नॉट अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड. वो सभी एलिमेंट्स को ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया था. सो दैट्स वाई ही फेल. नेक्स्ट वॉज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबर्नर encourage other chemists to correlate the property of element with their atomic masses. तो डोबर्नर ने सबसे पहले ट्राई किया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने का. उसके बाद दूसरे केमिस्ट को भी इनकरेजमेंट मिली टू अरेंज द एलिमेंट. सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड, दिस वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. जॉन न्यूलैंड, दिस वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, अरेंज द नोन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. इसने भी कुछ एलिमेंट को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास. इसने सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट लिया था जिसका एटॉमिक मास क्या है 1, हाइड्रोजन को लिया था. एंड एंडेड एट द थोरियम. और कहाँ तक लिए थे इसने एलिमेंट? थोरियम तक, जिसका एटॉमिक जो 56th एलिमेंट है. ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड द सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. इसने क्या पाया था कि फर्स्ट एलिमेंट की और 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी. फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी म्यूजिक नोट की तरह. जैसे सारे गामा पादा नीसा, दीज आर द 8 नोट्स. सा से ही स्टार्ट होते हैं और लास्ट में भी 8th नोट भी क्या है बेटे? सा ही है. तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो नोट है दे आर सेम. They are very similar. Likewise, this scientist say that first element will be similar to the 8th element. He compared this to the octave found in music. Therefore, he called it as law of octaves. इसने इसको क्या नेम गिवन था? Law of octaves. It is known as Newland law of octave. इसको Newland law of octave भी बोला गया था. In Newland's octave, the property of lithium and sodium were found to be same. लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम पाई गई थी. क्योंकि लिथियम सोडियम से नेक्स्ट 8th पोजीशन पे था. तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी. सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. तो लिथियम के बाद सोडियम 8th पोजीशन पे आ रहा था. सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी सेम पाई गई थी. बेरिलियम और मैग्नीशियम, क्योंकि बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 8th पोजीशन पे आ रहा था. आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. See, I am showing you in this table Newland law of octave. This table explaining you about the Newland law of octave. See this, like we are taking the example of lithium. Lithium is the first element. लिथियम के बाद अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लिथियम को लेते हैं, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8th. 8th एलिमेंट सोडियम आएगा. तो इसमें क्या पाया गया? लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी दे विल बी सिमिलर. नेक्स्ट बेटे अगर हम बेरिलियम की बात करें
तो बेरिलियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट इज़ द बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेगी क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एट्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है बेटे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कह रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज विल गेट मैच। लाइकवाइज लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी सोडियम के साथ, क्योंकि लिथियम के बाद एट्थ एलिमेंट है सोडियम। लाइकवाइज बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैच करेंगी मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम वाज द एट्थ एलिमेंट। नेक्स्ट इज, उसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। कुछ लिमिट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। See, law of octave was applicable only up to calcium. This law was applicable up to first element और eighth element की properties match कर रही थी, but only up to calcium. सिर्फ कैल्शियम तक ये लॉ एप्लीकेबल था, उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो ये सबसे फर्स्ट लिमिटेशन थी। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. After calcium, every eighth element did not possess similar property to the first. Eighth element के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा था उन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या है बेटे? सेकंड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल इसने सेम स्लॉट में दो एलिमेंट्स को भी रख दिया था, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, निकल, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको भी इसने इकट्ठा रख दिया था। सो दिस वॉज द सेकेंड लिमिटेशन. It was assumed by Newland only 56 element existed in nature. No more element could be discovered. इस साइंटिस्ट ने कहा था कि सिर्फ 56 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं और उतने ही हैं, और नो मोर एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. इसके अलावा और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकते फ्यूचर में. बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड. तो ये साइंटिस्ट क्या हो गया, ये लॉ क्या हो गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, फेल हो गया. दैट्स वाई दिस वॉज द लिमिटेशन. That's why this was the limitation. Next is the according, in order to fit element onto this table, Newland adjusted two element in the same slot. Like I am giving you the example of cobalt and nickel. इसने क्या किया था, दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया था. बट अनलाइक एलिमेंट है ये, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती. Note that cobalt and nickel are in the same slot. These were placed in the same column as fluorine, chlorine and magnesium. फ्लोरीन भी है इस कॉलम में, क्लोरीन भी है एंड मैग्नीशियम भी है. सो ब्रोमीन, वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी विद दीज एलिमेंट. और इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट थी. कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी. आयरन, और आयरन रिजेंबल करता था कोबाल्ट और निकल से, विच हैव बीन प्लेस्ड वेरी अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट. और उसको बहुत दूर रखा गया. आयरन, सी आयरन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल. और इन तीनों की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, तो इनको इकट्ठा रखना था. सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. दैट्स वाई दिस साइंटिस्ट गेट फेल. So I explained you the Newland law of octave. So this is the proper definition of Newland law of octave. According to this, when element are placed in order of increasing atomic masses, अगर element को हम arrange करते हैं atomic masses increasing atomic mass में, physical and chemical property of eighth element, first और eighth element की properties क्या होंगी बेटे, same होंगी. Next, there were some limitations of this Newland law of octave that was applicable only up to calcium. इसके अलावा न्यूलैंड ने दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रख दिया था. दैट वाज आल्सो द लिमिटेशन. अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड वो क्या कहता था, सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इससे ज़्यादा वो डिस्कवर नहीं हो सकते. सो प्रेजेंट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी. अभी तक आपने डोबर्नर और न्यूलैंड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा. फर्दर वी विल continue our topic in next video. Thank you.